हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आप सबके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस सेशन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं, उसी तर्ज पर 100 सवालात पर मुश्तमिल ये क्लास होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने आप सभी के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ जो है प्रिपेयर किए हैं। एक जो पीडीएफ है आपके मॉडल पेपर का पीडीएफ है और इसमें आपके 20 मॉडल पेपर्स होंगे। यहां से आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हर मॉडल पेपर में 100 सवालात होंगे। दूसरा आपका पीडीएफ है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का। यहां से भी आपके 750 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने का बहुत बेहतरीन मौका आपके पास में है। इसके लिए हमारे आपको व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेदी तुम्हारी मुसीबत यह कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? पहला ऑप्शन है इस्मत चौधरी, दूसरा है कृष्णचंद्र, तीसरा है साद हसन मंटो और चौथे ऑप्शन में है मुंशी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सादत हसन मंटो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने फरहंग हवाशी और तालिकात के साथ मुरतब किया है? बहुत अहम क्वेश्चन है। मुख्तारुद्दीन अहमद, मोहिउद्दीन कादरी जोर, रशीद हसन खां या फिर ज्ञानचंद जैन। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। फसाने अजायब बहुत अहम दास्तान है रजब अली बेगसरूर की। ये दास्तान आपने कब लिखी है तो आप सबको मालूम होना चाहिए। 1824 ईस्वी में कानपुर में आपने ये दास्तान लिखनी है। लेकिन इस दास्तान में लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। रजब अली बेगसरूर जो कि इस दास्तान के मुसन्निफ है, उनकी सने विलादत है 1786 ईस्वी में। लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा 1869 में गालिब का और शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है। शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ, लेकिन इन दोनों का इंतकाल दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपनी बातों से नवाब यानी सादत अली खां को ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? पहला ऑप्शन है शेख इमाम बख्श नासिख, दूसरे में है मुसहफी, तीसरे में है ईशा और चौथे में है आतिश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इंशाउल्लाह खां ईशा। इंशाउल्लाह खां ईशा की दास्तान बहुत अहम है, आपके निसाब में भी शामिल है। रानी कैतकी की कहानी, रानी कैतकी की कहानी जो दास्तान है बहुत अहम है। ये दास्तान आपने 1803 में लिखी है। इंशा के बारे में अगर बात करें यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो नोट कीजिएगा 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसानीफ में किताब सिल्क गौहर, इसे भी आपको याद रखना होगा। एक और अहम किताब है दरियाए लताफत, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मजहबी शाख फकत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशीमन पैदा, ये शेर किसका है? पहला ऑप्शन है मौलाना हाली, दूसरे में पंडित ब्रिज नारायण चकबस, तीसरे में है अकबर इलाहाबादी और चौथे में है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा
थर्ड ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। चलिए बताइए अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है अकबर हुसैन, नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई है 1846 में इलाहाबाद में, और 1921 में इलाहाबाद जो कि मौजूदा नाम प्रयागराज है वहीं आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुई। बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इकबाल जोश, दूसरे में इकबाल फैज, तीसरे में जोश फैज और चौथे ऑप्शन में जिगर इकबाल। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इकबाल और फैज। चलिए अल्लामा इकबाल की सने विलादत के और सने वफात के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही फैज की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज, अल्लामा इकबाल की विलादत हुई 1877 में सियालकोट में और 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। शेरी मजमू में आपके बांके दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज शामिल है। आगे बात करते हैं फैज के बारे में। तो फैज की विलादत हुई है 1911 में सियालकोट में और 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज की कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, इसे भी आपको याद रखना होगा। फैज का पहला शेरी जो मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी, इसे भी आप याद रखेंगे। फैज के खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। आपकी किताब है मीज़ान, इसे भी याद रखेंगे, जो कि आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। किसने कहा शेर की इमारत चार चीजों लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठती है। पहला ऑप्शन है इब्ने खुल्दून, दूसरा है जाहिज, तीसरा है अबू हिलाल अस्करी और चौथे में ऑप्शन में है इब्ने रशीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। चलिए किताब है अल उम्दा, बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है। अल उम्दा के मुसन्निफ हो जाएंगे इब्ने रशीक, नोट कर लीजिएगा। तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें यानी फनपारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किस नाकिद का बयान है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरा है ऑस्कर वाइल्ड, तीसरा है स्पिंगारन और चौथे ऑप्शन में है वॉल्टर पीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वॉल्टर पीटर। दिल को बर्बाद करके बैठा हूं, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये किसका शेर है। पहला ऑप्शन है फानी बदायूनी, दूसरा है हसरत, तीसरे में है जिगर मुरादाबादी और चौथे ऑप्शन में है असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए बताइए जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमुओं के नाम भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से यही कि आपका नाम है अली सिकंदर। आपकी विलादत हुई है 1890 में मुरादाबाद में, 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमुओं की बात की जाए तो पहला शेरी मजमुआ है दागे जिगर, दागे जिगर के बाद में है शोले तूर और शोले तूर के बाद में है आतिशे गुल, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए। मुसहफी नासिख, इंशा दबीर, अनीस नासिख या फिर दबीर इंसा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अनीस और नासिख। चलिए इन दोनों की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनीस के बारे में नोट कीजिएगा। 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में नोट कीजिएगा। 1772 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। एक किताब बताइए इसके मुसन्निफ कौन है। दफ्तरे मातम
किसके मरसियों का मजमुआ है? हम क्लास में कई बार आपको बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे जवाब देने की कोशिश आप सब लोग करेंगे। जो हमारे रेगुलर क्लास में हैं वो इस सवाल का आसानी के साथ में जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में कौन सी चीजें शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है? क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है। पहला ऑप्शन है तशबीह और इस्तिआरा, दूसरा तखय्युल और मुहाकात, तीसरे में एहसास और इदराक, और चौथे ऑप्शन में है अक्ल शऊर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अक्ल शऊर। चलिए अल्लामा शिबली नौमानी की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताइएगा। चलिए नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई 1857 में आजमगढ़ में। 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं सवानी, जिनमें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरत उन नबी, सीरत उन नौमान, इल्मुल कलाम, ये आपकी अहम तसनीफात हैं। इसके बाद में किताब और याद रखेंगे, शेरुल अजम। शेरुल अजम की अगर बात की जाए तो साथ में तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन, ये भी आपको याद हो। इसी के साथ साथ में मुआज़ने अनीसो दबीर आपकी बहुत अहम किताब है, जो उर्दू के एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है। इसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। तो याद रखेंगे, शेरुल अजम के मुसन्निफ तो अल्लामा शिबली नौमानी है, लेकिन तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं महमूद शिरानी। नोट कर लीजिएगा, हाफिज महमूद शिरानी। मुआज़ने अनीसो दबीर ये भी किसकी किताब है? अल्लामा शिबली नौमानी की। इबाहम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबाहम नए माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबाहम के बाइस नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। ये तनकीदी राय किसकी है? पहला ऑप्शन है शमशुर रहमान फारूकी, दूसरा है आला अहमद सरूर, तीसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, और चौथे ऑप्शन में है अल्ताफ हुसैन हानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह दस्तरखान की मक्खी है शहद की नहीं, कलीमुद्दीन अहमद ने यह बात किस नाकिद के बारे में कही है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरे में आला अहमद सरूर, और चौथे ऑप्शन में है शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए आला अहमद सरूर की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई है 1911 में बदायूं में, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी है। नोट कर लीजिएगा, ख्वाब बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शो निगार, शोला व शबनम, फिक्रो निशात, रूह अदब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रूह अदब जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। चलिए बताइए, जोश मलिहाबादी का नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तीसरी अहम चीज, आपकी खुद नविश्त का टाइटल क्या है, उन्वान क्या है? तो पहली अहम चीज आपके ताल्लुक से आपका नाम है शब्बीर हसन खां। नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात। नोट कर लीजिएगा, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? जोश मलिहाबादी। लॉर्ड जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरे में है 8, तीसरे में 5, और चौथे में है 7। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 5 खूबियां बयान की हैं। जमीन नूर की आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये शेर किस मसनवी से अख्ज किया गया है? पहला ऑप्शन है गुलजार नसीम, दूसरा है सहरुल बयान, तीसरा है जहर इश्क, और चौथे ऑप्शन में है अली नामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी
मसनवी सिहरुल बयान। सिहरुल बयान के माना क्या है, पहली चीज ये बतलाइएगा। दूसरी अहम चीज, ये मसनवी कब लिखी गई है, किस बादशाह के अहद में लिखी गई है, ये भी आप मुझे बतलाइएगा। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, सिहरुल बयान के माना है बयान का जादू। नोट कर लीजिए, ये मसनवी लिखी गई है 1784-85 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, किसके अहद में लिखी गई है, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नोट कर लीजिएगा, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंतज़िल शेर किस शायर का है। ऐ नूर जा व दीदा तेरे इंतजार में, मुद्दत हुई पलक सू पलक आशना नहीं, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, इब्ने निशाती, हाशमी बीजापुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। चलिए वली औरंगाबादी की सने विलादत और सने वफात आप सब नोट कर लीजिए। तो आपकी सने विलादत है 1668 ईस्वी, औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1720 में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है। पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, दूसरा है कुर्रतुल ऐन हैदर, तीसरा है ख्वाजा अहमद अब्बास, और चौथे ऑप्शन में है इस्मत चौथई। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इस्मत चौथई। चलिए इस्मत चौथई की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताइएगा। साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो इस्मत की विलादत हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में। नोट कर लीजिएगा, 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है जिद्दी, और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई लजाई मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है। पहला ऑप्शन है सिहरुल बयान, दूसरे में गुलजार नसीम, तीसरे में गुलशन इश्क, और चौथे में है जहर इश्क। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी गुलजार नसीम। चलिए बताइए मसनवी जो है कब लिखी गई है, और साथ ही साथ में इस मसनवी के मुसन्निफ हैं दयाशंकर नसीम, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 में, और इसकी इशाअत अमल में आई है 1843 में, याद रखेंगे। नसीम की विलादत के बारे में अगर बात की जाए तो 1811 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों का मजमुआ दाना व दाम का पहला अफसाना कौन सा है। पहला ऑप्शन है भोला, दूसरा है गरम कोट, तीसरा है मौत का बाजार, और चौथा है हमदोश। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी भोला। याद रखेंगे, दाना और दाम ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है। कलीमुद्दीन अहमद का है, आला अहमद सुरूर का है, एहतशाम हुसैन, या फिर मोहम्मद हसन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिए, रशीद साहब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इब्ने कुतैबा ने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 4, और पांचवा है, और चौथा है 5। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4। अब यहाँ पे किताब बताइए, इस किताब के मुसन्निफ कौन है। अश्शर व शोरा, अश्शर व शोरा के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने कुतैबा। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरत्तब किया। हनीफ नकवी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी, रशीद हसन खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी।
अब ये चीज नोट करनी होगी, दस्तूरुल फसाहत के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा अहमद अली खां यक्ता। नाम नोट कर लीजिएगा, अहमद अली खां यक्ता। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? खलीक अंजुम, महमूद इलाही, शेख चांद, अबू मोहम्मद सेहर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महमूद इलाही। सुल्तान मोहम्मद खान किसके वालिद का नाम है? पहला ऑप्शन है सज्जाद हैदर जलदरम, दूसरा है जोश मलिह आबादी, तीसरा है फैज अहमद फैज और चौथे ऑप्शन में है अली सरदार जाफरी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। नोट कर लीजिएगा। फैज के बारे में बहुत सारी चीजें बात कर चुके हैं। फैज का सफरनामा है सफरनामे क्यूबा, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल लंदन की एक रात का नहीं है? पहला ऑप्शन है नईम, दूसरा है आरिफ, तीसरा है राउत और चौथे ऑप्शन में एहसान। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लंदन की एक रात नॉवेल है, इस नॉवेल के मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसका नॉवेल है, ये नॉवेल जो है कब अमल में आया है, ये भी आपको बताना है। दोनों चीजें आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहली चीज, ये नॉवेल है सज्जाद जहीर का। नोट कर लीजिएगा, किसका नॉवेल है? सज्जाद जहीर का। ये नॉवेल अमल में आया है 1939 में। नोट कर लीजिएगा। सज्जाद जहीर के खुतूत के मजमूए का उन्वान क्या है? बहुत अहम खुतूत का मजमुआ है, तो वो है नुकूश जिंदा। आप नोट कर लीजिएगा, नुकूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? सज्जाद जहीर। तो फिर बताइएगा जिंदा नामा क्या है, जिंदा नामा क्या है, और इसी के साथ साथ में मुशाहिदात जिंदा क्या है? इन दोनों के जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, जहर इश्क, ख्वाबो ख्याल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। ये मसनवी किसकी है? तो आप सबको मालूम होगा मीर हसन की। चलिए मीर हसन की सने विलादत और सने वफात के बारे में आप सब मुझे बता दीजिए। तो नोट कीजिएगा, 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं, ये शेर मज़ामीन पतरस की किस मजमून में दर्ज है? सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, कुत्ते, मरहूम की याद में, या फिर मुरीदपुर का पीर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। पतरस बुखारी के बारे में अगर बात की जाए तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई 1898 पेशावर में और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस याद रखेंगे 11 मज़ामीन का मजमुआ है। जेल में किस मसनवी में मनोहर व मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है? पहला ऑप्शन है गुलशन इश्क, दूसरा है फूलबन, तीसरे में है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में है जहर इश्क। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की। ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1657 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फन दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद या फिर वकार अजीम। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब यहां पे देखेंगे कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, इनकी सने विलादत और सने वफात आप अपने जहन में रिवाइज कीजिए और जो आपको मालूम है कमेंट में उसको मेंशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने यह शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, हाशमी बीजापुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दरअसल में से किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया है? पहला ऑप्शन है अफलातून, दूसरा है अरस्तू, तीसरा है होरेस और चौथे ऑप्शन में है लॉन्जाइनस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अरस्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोफेसर कलीमुद्दीन का साले विलादत क्या है? 1908, 1911, 1913, 1915। अभी मैंने पीछे आपसे पूछा भी था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1908। तो 1908 में पटना में आपकी विलादत हुई है और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात व सनाए के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन या फिर मोहम्मद हसन। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुबार खातिर के आखिरी खत की तारीख क्या है? 16 सितंबर 1943, 17 सितंबर 1944, 18 सितंबर 1945, 19 सितंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 16 सितंबर 1943। आप सबको मालूम होना चाहिए गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीदी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। कहाँ पे आपने लिखा था ये खुतूत? किला अहमदनगर में, जेल में। अब ये बताइए गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24 खुतूत का ये मजमुआ है। अबुल कलाम आज़ाद की सने विलादत है 1888 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा और आपका इंतकाल हुआ है 1958 में दिल्ली में, आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लुत्फ कहाँ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती? दर्जल नावलों में से किस नावल का आगाज इस शेर से होता है? ऐवान गजल, चांदनी बेगम, एक चादर मैली सी, उमराव जान अदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा आप सबको मालूम कि मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का शाहकार नावल है। ये नावल जो है आपने कब लिखा है ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में रुस्वा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, ये नावल लिखा है आपने, तख्लीक किया 1899 में। आपकी विलादत हुई है 1858 ईस्वी में लखनऊ में, याद रखिएगा। और 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। ऐवान गजल किसका नावल है? जीलानी बानो का। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का। जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कूकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराता है, इसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं। यह बयान किसका है? पहला ऑप्शन है मौलाना हाली, दूसरे में आला अहमद सुरूर, तीसरे में है शिबली और चौथे में है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। जेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? एहसास कमतरी यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
पहला ऑप्शन है एडलर, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है जोंग और चौथे ऑप्शन में है शबीहुल हसन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर। नोट कीजिएगा। इंसान फितरतन देवताओं की तरह जमाने के मकरो फरेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तकद्दुस खो बैठता है। अदब उसी तकद्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मुतहर्रिक करके दिल के नाजुक तारों पर चोट लगाकर नेचर से हम आहंगी पैदा करके। ये किस अफसाना निगार का बयान है? पहला ऑप्शन है सादत हसन मंटू, दूसरा है इस्मत चौधरी, तीसरा है प्रेमचंद और चौथे में है अजीम बेग चौधरी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। चलिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो फैक्ट मैं आपसे पूछूंगा, आप सब लोग ट्राई कीजिए जवाब देने की। यानी बताइए आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से ये जो भी फैक्ट मैंने आपसे पूछे हैं, इनके जवाब आप सभी लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहे तो उसी को मौज से भी ताबीर कर सकते हैं। मौज जब तक मुस्तरिब है, जिंदा है, आसूदा हुई और मादूम हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहला ऑप्शन है नैरंगे ख्याल, दूसरा है सिपारे दिल, तीसरे में है संगो खिश्त और चौथे ऑप्शन में है गुबारे खातिर। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुबारे खातिर। नोट कर लीजिएगा, गुबारे खातिर। अब देखिए यहाँ पे और भी किताबें हैं, इनके मुसन्निफिन के नाम आप जान सकते हैं, उन्हें याद कर लीजिए कि नैरंगे ख्याल किसकी किताब है, सिपारे दिल किसकी है, संगो खिश्त किसकी है। तो इनके जवाब आप जो है अपने आप से तलाश करने की कोशिश करेंगे। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाया और बात की बात मुकर दिखाया, जिसका भेद किसी ने ना पाया। ये इबारत किस किताब से माखूज है? सबरस, करबल कथा, रानी कैतकी की कहानी या फिर नौ तर्जे मुरस्सा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान 1803 में लिखी गई है नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह लिखी गई है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज मिसले बिल्लोर शफाफ तरन्नुम भी मौजूद है। ये गालिब की खुसूसियत है, गालिब के ताल्लुक से ये कलिमात किसके हैं? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। वह बस उजड़ गई, ये माना खेज जुमला किस अफसाने का है? काली शलवार का है, लाजवंती का है, ग्रहण का है या फिर भोला का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लाजवंती। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा? अभी मैंने पीछे आपसे पूछा भी था। लाजवंती किसका अफसाना? राजेंद्र सिंह बेदी का। तो आपका पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी। ये किसके शेरी मजमूए हैं? तो पहले ये चीज नोट कीजिएगा, खलीलुर रहमान आजमी। कागजी पैरहन 1955 नोट कर लीजिएगा। नया अहदनामा 1965, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जिंदगी ए जिंदगी 1983, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा बयान सही है? नया आहंग जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है, चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी के मजामीन का मजमुआ है,
आतिश गुल असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। आगरा बाजार मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी के मज़ामीन का मजमुआ है। नया आहंग किसका है, ये आप सबको जवाब देना चाहिए, बहुत अहम क्वेश्चन से देखिए ये सभी। ऐसी आतिश गुल किसका है, आगरा बाजार क्या है, तो नया आहंग अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। फिर जहन में क्वेश्चन आता है कि आहंग किसका शेरी मजमुआ है, आहंग किसका शेरी मजमुआ है, आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आगरा बाजार ड्रामा है, आगरा बाजार किसका ड्रामा है, तो आपका जवाब है हबीब तनवीर। आहंग जो है ये असरारुल हक मजाज का शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दरजेल में से किसने मारूजी तलाजुमा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का तस्वुर पेश किया, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु, अफलातून। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन टी.एस. एलियट। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर असर के अलावा उनके किस दूसरे मुआसिर ने ख्वाबो ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी। पहला ऑप्शन है सौदा, दूसरा है मुसहफी, तीसरा है मीर तकी मीर और चौथे ऑप्शन में है गुलजार नसीब। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। फिक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल खां है आजकल, ये किसका शेर है। फिराक गोरखपुरी, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी या फिर जिगर मुरादाबादी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप पहले नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे आगे जब तेरा कसू ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया, मीर के मज़कूरा बाला शेर पर दर्जिल तबसरा किसने किया। मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज खंजर का काम लेना जानते हैं। पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा है शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे में मौलवी अब्दुल हक और चौथे में है आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सबसे मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है कुव्वत मुतखय्यला या तखय्युल है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये किसका बयान है। पहला ऑप्शन है शिबली, दूसरा है हाली, तीसरे में इमदाद इमाम असर और चौथे ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद। नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं। उम्मीद कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस और बनातुन नाश। ये दोनों किताबें किसकी हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू के पहले नॉवल निगार यानी डिप्टी नजीर अहमद की। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिरातुल उरूस। ये नावल जो है कब तख्लीक किया गया है, 1869 में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत अहम इक्तिबास आपके सामने है, चश्म तर, रंग जर्द, दिल में दर्द, पांव कहीं रखता, आबला पाई से कहीं और जा पड़ता। पूरी इक्तिबास को आप रीड कर लीजिए। दर्ज वाला इक्तिबास किस दास्तान से माखूज है, ये आपको बतलाना है, यानी ये इबारत कहाँ से ली गई है उसका आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है बागो बहार, क्या बागो बहार से ये इबारत ली गई है, क्या फसाने अजायब से ली गई है, क्या बोस्तान ख्याल से, या फिर रानी कैतकी की कहानी से। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब जैसा कि मैं आपको बता चुके हैं रजब अली बेकसरूर की शाहकार दास्तान है, यह आपने 1824 में लिखी है। दर्जल शेर किस शायर का है, पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दरपर्दा चश्मियार की शहपा के पी गया, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, फानी बदायूनी।
तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। धनीराम किस अफसाने का किरदार है? ग्रहण, लाजवंती, गरम कोट, अपने दुख मुझे दे दो। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का। शेरुल आजम के मुताबिक, शेरुल आजम के मुताले के बाद मेरी जाती राय कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ के दौरान मौर्रखाना व मुहक्किकाना फ़राइज़ की निगहदाश्त से बड़ी हद तक गाफिल रहे। ये किस मुहक्किक की राय है? महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना इम्तियाज़ अली खां उर्शी, मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। नोट कीजिएगा। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में दर शर गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज का इजहार होता है? मुतसव्विफाना ख्यालात, इश्किया जज्बात, तनकीदी ख्यालात, दक्कनी जुबान का वाफिर इस्तेमाल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तनकीदी ख्यालात। आप सबको मालूम होना चाहिए कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है, ये मसनवी मुल्ला वजही ने कब लिखी है, पहली चीज ये क्लियर हो। दूसरी अहम चीज ये मसनवी किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो याद रखिएगा ये मसनवी आपने लिखी है 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फानी का मदफन किस शहर में है? क्या हैदराबाद में है, अलीगढ़ में है, बदायूं में है, बनारस में है? तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा। दरअसल फानी की जो विलादत हुई है 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा था? एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीवी को जगाकर खुद सो रहूं, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मजमून से माखूज है? पूरे इक़्तिबास को आप रीड कर लीजिए और गेस कीजिए ये इक़्तिबास कहां से लिया गया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, पासबान है, चारपाई है, आमद में आवर्द है, वकील साहब है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी पासबान। नोट कर लेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत अहम नाम है, आपकी कई सारी किताबें हैं। खुद नविश्त आपकी है आशुफ्ता बयानी मेरी, उसे भी आपको याद रखना होगा। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके अलावा आपकी किताबें खंदा, गंजहाए ग्रामाया, हम नफसाने रफ्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी? अफलातून, लॉन जाइनिस, आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आई ए रिचर्ड्स। नोट कर लीजिएगा, आई ए रिचर्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरे में है 4, तीसरे में है 5 और चौथे ऑप्शन में है 3। तो बहुत अहम क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 5। प्राकृत के बेसिकली माना क्या होते हैं? फितरी जुबान की। प्राकृत के माना क्या है? फितरी जुबान के। और प्राकृत की 5 शक्लें हैं, कौन कौन सी, जरा इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे आप नोट कर लेंगे महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। उसके बाद नोट कीजिएगा शोरसीनी, शोरसीनी यानी मथुरा का इलाका शोरसीन। नंबर 3 पे आप लिखिएगा, नंबर 3 पे लिखेंगे मगधी, मगधी यानी जनूबी बिहार। नंबर 4 पे लिखेंगे अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। नोट कीजिएगा यानी अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश। नंबर 5 लिखेंगे पेशाची, पेशाची यानी कश्मीर और पंजाब का इलाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर इलाहाबादी की नज्म जलवे दरबार दिल्ली किस हैयत में है? ऑप्शन आपके सामने, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुरब्बा। नोट कर लीजिएगा।
अकबर इलाहाबादी बहुत अहम नाम है। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये किसका स्टेटमेंट है? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अहम किताब आपके सामने है। तनकीदी हाशिये किसके मज़ामीन का मजमुआ है? कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, आला अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है ये बताइएगा। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपका नाम है, नोट कर लीजिएगा, अहमद सिद्दीक। आपकी विलादत हुई 1904 में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में। 1988 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अदब और जिंदगी बहुत अहम किताब है आपकी, याद रखिए। गालिब शख्स और शायर आपकी किताब है। अफसाना और उसकी गायत ये आपकी भी किताब है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है? काजी अब्दुल वदूद, हाफिज महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, हनीफ अहमद नकवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हनीफ अहमद नकवी। तज़किरा किसे कहते हैं? तज़किरा से मुराद वह किताब है जिसमें शोरा के हालात, वाक़यात हयात लिखे जाते हैं। जैसे उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा के मुसन्निफ कौन है? मीर तक़ी मीर। ये उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। अगला क्वेश्चन, रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है? फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जवाब नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बनारस। इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? फ्राइड, एडलर, जोंग, शबीहुल हसन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जोंग करेक्ट हो जाएगा। इज्तिमाई लाशऊर उन तजर्बात की इज्तिमाई याददाश्त को कहते हैं जिनसे आलम इंसानियत गुजर चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन है ज़हर इश्क, दूसरा है ख्वाबो ख्याल, तीसरा है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में है मसनवी सेहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसनवी गुलजार नसीम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबील हिदायत किसका मजमुआ है? मीर तक़ी मीर का है, मीर असर का है, मोहम्मद रफ़ी सौदा का है या फिर मिर्जा मजहर का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा। चलिए सौदा के बारे में आप सब बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है? उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये किसका बयान है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी, नोट कर लीजिएगा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये स्टेटमेंट है अब्दुस्सलाम नदवी का, नोट कर लीजिएगा अब्दुस्सलाम नदवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सलीम के इश्क का राज तुश्त अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाबसोम की किस मंजर की इब्तिदा है? मंजर चहारुम, मंजर सोम, मंजर अव्वल, मंजर दोम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मंजर अव्वल। ड्रामा अनारकली आप सबको मालूम होना चाहिए, बहुत अहम ड्रामा है। ये ड्रामा कब लिखा गया है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, ये ड्रामा कितने अबवाब और मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये ड्रामा लिखा गया है 1922 में लिखा गया है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 में, आप नोट कर लीजिएगा। ये ड्रामा जो है 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। पहला जो इसका बाब है वो है इश्क, नोट कर लीजिएगा। पहला बाब है इश्क, इसमें जो है 4 मनाजिर हैं। दूसरा बाब है रक्स, दूसरा बाब क्या है? रक्स, इसमें भी कितने मनाजिर हैं? 4, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा जो बाब है वो है मौत और इसमें
5 मनाजिर हैं, याद रखिएगा। इस ड्रामा के मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज, आपकी विलादत हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फानी यासियात के इमाम है, ये कौल किसका है? हम आपको बतला चुके हैं, पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे जवाब नोट कीजिए, रशीद अहमद सिद्दीकी। अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता है और लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, ना सियासत का नकीब, ना अखलाक का नाइब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं तासुरात अता करता है, ये इल्म नहीं इरफान देता है, ये नजरिया नहीं बख्शता। ये किसका कौल है? अल्लामा शिबली नौमानी, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर नो किसकी तसनीफ है? क्या ये शमशुर रहमान फारूकी की किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की है, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन की है, या फिर मोहम्मद हसन की है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह कि पैगाम शायरी तजर्बा बन जाए। ये नजरिया किसका है? आला अहमद सुरूर का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, या फिर अल्लामा शिबली नौमानी का है? तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। क्या नाम बताया हमने? अजीमुद्दीन अहमद। हुजूर सिंह किस नॉवेल का किरदार है? पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा एक चादर मैली सी, तीसरा है टेढ़ी लकीर, और चौथे ऑप्शन में है लंदन की एक रात। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फिरदौसे बरी इस्मत चौकतई, फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार, मासूमा प्रेमचंद, बाजार हुस्न अब्दुल हलीम शरण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खां, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया है? मसूद हुसैन खां, मुहिउद्दीन कादरी जोर, शौकत सब्जवारी, और या फिर चौथे ऑप्शन में है महमूद शिरानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी की किताब है उर्दू लिसानियात, बहुत अहम किताब है, आपके नेट के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। उर्दू लिसानियात। एक और किताब है दास्तान जुबान उर्दू, दास्तान जुबान उर्दू, ये भी किसकी है? शौकत सब्जवारी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन है अल्लामा शिबली नौमानी, दूसरा है हाली, तीसरे में है सर सैयद अहमद खान, और चौथे में है नजीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्जेल में सर सैयद के सफरनामे की निशानदही कीजिए। जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुसाफिराने लंदन, सफरनामा रोम व मिस्र शाम। तो बताइए सर सैयद का इनमें से कौन सा सफरनामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुसाफिराने लंदन। जापान चलो मुश्तबा हुसैन, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा, सफरनामा रोम व मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौमानी। सर सैयद की सने विलादत है 1817 दिल्ली में, और 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आसार सनादीद आपकी बहुत अहम किताब है, ऐसी असबाब बगावत हिंद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे कोई ख्वाब है दीवाने का, ये किसका शेर है? जिगर का है, असगर गोंडवी का है,
या फिर फानी का है या फिर हसरत मोहानी का है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। इश्कनामा किसका शेरी मजमुआ है? शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज का है या फिर मुईन अहसन जज्बी का है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, इरफान सिद्दीकी की विलादत है 1939 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा। बदायूं 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दरिया के नाम से आपका कुल्लियात है, दरिया के नाम से आपका कुल्लियात है। अगला क्वेश्चन देखिए, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है? नामदेव माली, कुंदन, चारपाई, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जुबानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। नामदेव माली ये मौलवी अब्दुल हक का खाका है, जरूर याद रखेंगे। कुंदन किसका खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। चारपाई इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जुबानी, ये खाका किसने लिखा है? फरहतुल्लाह बेग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सड़क के किनारे किसके अफसानों का मजमुआ है? सादत हसन मंटू का है, मुंशी प्रेमचंद का है, कृष्ण चंद्र का है या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी सादत हसन मंटू। चलिए सादत हसन मंटू के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बताइएगा आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप बताएंगे आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तीसरी अहम चीज आपका पहला अफसाना कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है। तो पहली चीज 1912 में आपकी विलादत हुई है लुधियाना पंजाब में। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। नोट कर लीजिएगा। आपका पहला अफसाना है तमाशा, इसे भी नोट कर लेंगे। आपका इकलौता जो नॉवेल है वो है बगैर उन्वान के, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या, ये शेर किसका है? गालिब का है, मोमिन का है, दौक का है या फिर मीर तकी मीर का है। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे गालिब की सने विलादत सने वफात, मोमिन की सने विलादत सने वफात, दौक की सने विलादत सने वफात, मीर की सने विलादत सने वफात क्या है, बहुत बार हम क्लास में रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है, अब आप सब लोग इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबरंग में कौन सा किरदार किले हिजरा में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ले महबूब की दुआएं भी मांगता है? इश्क, अक्ल, दिल, हुस्न। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दिल। नोट कर लीजिएगा। चलिए सबरस आपको मालूम होना चाहिए, सबरस मुल्ला वजी की तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहली चीज ये दास्तान आपने लिखी है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं? तो याद रखेंगे 176। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। किस तरह से हो तस्कीन शौक, कैसा रंग मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके, ये शेर किस नॉवेल में दर्ज है? तौबतुन नसूह, उमराव जान अदा, बस्ती या फिर टेढ़ी लकीर। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, यगाना चंगेजी, अनीस। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यगाना। यगाना का असल नाम क्या है ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में
बताइएगा रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो ये गाना का असल नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन, नाम नोट कर लीजिएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन। आपकी विलादत हुई 1884 ईस्वी में पटना में, याद रखिएगा। 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। रूप याद रखेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन, आपके सामने एक इबारत दी गई है, इस इबारत को मुकम्मल रीड कर लीजिए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया कि मिर्जा गालिब ने ये इबारत अपने खत में किसको लिखी है? मिर्जा हातिम अली मेहर, यूसुफ मिर्जा, गुलाम हुसैन बलग्रामी, मौलाना अब्बास रिफात। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है ऊद हिंदी, आपको याद रखना होगा। दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, इसे भी याद रखेंगे। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को अपने खतूत में याद किया है? तो जवाब आपका हो जाएगा रामपुर। पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया? कलकत्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? इसमें चौथई का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, या फिर कृष्ण चंद्र का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इस्मत चौथई, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, या फिर प्रेमचंद का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। चलिए कृष्णचंद्र की सने विलादत और सने वफात बता दीजिए। आपका पहला नावल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो आपकी विलादत हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, नोट कर लीजिएगा, और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल है शिकस्त, आप याद रखेंगे। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, इसे भी नोट कर लेंगे। और पौधे के नाम से आपका उर्दू का एक बहुत अहम रिपोर्टाज भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्दा मुंतखबा क्या है? इंतखाब अशार, इल्म बयान पर मबनी किताब, तज़किरा शोराए उर्दू, सूफियाए किराम के मलफूजात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़किरा शोराए उर्दू। उम्दा मुंतखबा यानी तज़किरा सुरूर, यानी इसका नाम क्या है? तज़किरा सुरूर। ये किसका तज़किरा है? तो आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खान सुरूर, नाम आप नोट कर सकते हैं, आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खान सुरूर। इसके मुरत्तिब हैं ख्वाजा अहमद फारूकी। बहुत अहम फैक्ट हैं सभी, ख्वाजा अहमद फारूकी इसके मुरत्तिब हैं। नॉवल उमराव जान अदा में उमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? नवाब शुजात अली खां के यहाँ, नवाब महमूद अली खां के यहाँ, नवाब जाफर अली खां दिल आराम की बारादरी में। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नवाब शुजात अली खां के यहाँ। अगला क्वेश्चन, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ताहिरा है, नौशाबा है, सुरैया है, या फिर अंबर है? तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुरैया, आपका सही जवाब हो जाएगा। नज्म शम्म शायर इकबाल की किस मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन है बाले जिब्रील, दूसरा है ज़रबे कलीम, तीसरा है बांगे दरा, और चौथा है अरमगाने हिजाज। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बांगे दरा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? अब यहां पे फैक्ट आप याद रख सकते हैं, प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने शम्मो शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव कहाँ का राजा है? कदमगढ़, रामनगर, हीरानगर, महबूबगढ़। तो सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। कदमराव पदमराव ये उर्दू की पहली मसनवी है, मुसन्निफ इसके हैं यानी तख्लीकार इसके हैं कौन है भाई? निजामी बेदरी। तो अब क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हीरानगर करेक्ट कर लीजिए।
कदम राव पदम राव के मुरत्तिब हैं जमील जालबी, आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? सज्जाद जहीर ने, मुंशी प्रेमचंद ने, मुल्क राज आनंद ने, हसरत मोहानी ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी? तो याद रखना है दिसंबर 1938, दिसंबर 1938 कलकत्ता। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 1936 लखनऊ में। सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। जहाने गालिब किसकी किताब है? काजी अब्दुल वदूद, अली सरदार जाफरी, मोहम्मद हसन, ज्ञानचंद जैन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? हिजविया, फखरिया, वाजिया, खिताबिया। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हिजविया, नोट कीजिए। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी होगा, बांगड़ू होगा, पंजाबी होगा, मगरबी हिंदी होगा। क्लास में हम कई बार आपको बतला चुके हैं, जब भी मगरबी हिंदी के बारे में बात हुई है तो इस फैक्ट को हमने आपके साथ में शेयर किया है। तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बांगड़ू। आप सबको मालूम होना चाहिए मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं आप नोट कर सकते हैं उन्हें? खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के साथ में हरियाणवी, हरियाणवी को बांगड़ू भी कहते हैं और जाटो भी कहते हैं। उसके बाद में नोट कर लीजिएगा बुंदेली, बुंदेली के साथ में कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और इसी के साथ साथ में ब्रिज भाषा। तो कुल मिला के 5 बोलियां हैं जो मगरबी हिंदी की झेल में आती हैं। भागमती किस मसनवी का किरदार है? ज़हर इश्क, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। शिबली की नज्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाला नक्काद कौन है? आला मसरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं या फिर शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है, याद रखिएगा, अपनी तलाश में। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लखनऊ की उर्दू शायरी किसकी किताब है? 100 क्वेश्चंस मुकम्मल होने वाले हैं आपके। मजनू गोरखपुरी, शबीहुल हसन, आला मसरूर, गोपी चंद नारंग। तो क्वेश्चन का जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शबीहुल हसन, नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही साथ में आपके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी शेयर किए गए हैं, वो सभी फैक्ट आपको नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। इस क्लास के पीछे आप सबके लिए बहुत एफर्ट होती है, बड़ी मेहनत होती है, वो स्क्रीन के पीछे मेहनत होती है। तो आप बस काम इतना कीजिए, क्लास को प्रिपेयर कीजिए और इस क्लास को हो सके तो दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं और उनकी शिकायत होती है कि हमें इस चैनल के बारे में पहले पता नहीं था। अगर हमको पहले मालूम होता तो हम और भी मजीद अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेते, यानी 100 क्वेश्चंस के जो मॉडल पेपर थे ये हमको नहीं मिल पाए थे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।